नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जीपीए यानी कि जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड अगर आप किसी संपत्ति को खरीद रहे हैं तो वह आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक हो सकती है, यह मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि साल 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल करते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने के आदेश दिए हैं, जहां पर जीपीए का इस्तेमाल करके संपत्ति खरीदी गई है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। और इसके अंदर जितने भी ऑफिशियल जुड़े थे, जैसे कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जो ऑफिशियल्स होते हैं या फिर पटवारी से रिलेटेड जो ऑफिशियल्स हैं, उन सभी के ऊपर यहां पर कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है साल 2011 सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक इसी प्रकार से साल 2023 और आज की एक और जजमेंट जहां पर जीपीए से संपत्ति को खरीदना और बेचना कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर करके दूंगा। इसके अलावा अगर कई जगह ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहां पर संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो रही, ऐसी कंडीशन में आप जीपीए के माध्यम से कैसे संपत्ति को बेचें और खरीदें, वो भी मैं यहां पर आपको क्लियर करके दूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जीपीए कहते किसको है। देखिए, जीपीए का मतलब जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से आप अटॉर्नी को यह पावर प्रोवाइड कराते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को यह अथॉरिटी देते हैं कि वो आपके बिहाफ से किसी संपत्ति को बेच सकता है, गिफ्ट कर सकता है, लीज पर दे सकता है या इस संपत्ति से जुड़े अनेकों एक्टिविटी कर सकता है। बेसिकली जो जो पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर पावर प्रोवाइड कराई जाएगी अटॉर्नी होल्डर को, वो सभी कार्य करने के लिए उसके पास अधिकार होगा। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाने से संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है? जी नहीं दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाने से संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलता। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, साल 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, साल 2023 में भी लेटेस्ट जजमेंट आई है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जीपीए, विल वसीयत, एग्रीमेंट टू सेल, इन माध्यम से संपत्ति को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। अगर आप संपत्ति को खरीदना ही चाहते हैं तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है सेल डीड यानी कि बैनामा, वो आप कराएं, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे करें, उसी के बाद आपके पक्ष में संपत्ति का मालिकाना हक आएगा। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन है कि सर, जहां पर हम संपत्ति खरीद रहे हैं वहां पर तो रजिस्ट्री अभी बंद है, तो अगर वहां पर रजिस्ट्री बंद है तो हम संपत्ति खरीदे तो खरीदे कैसे? देखिए, यहां पर दो सिनेरियो बनते हैं, बड़ी ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दो सिनेरियो है, या तो हाल फिलहाल में उस राज्य में अभी रजिस्ट्री बंद है, या फिर जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं वो अभी रेजिडेंशियल पर्पस में नहीं है, वो कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर प्लॉटिंग करके उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, वो रेजिडेंशियल लैंड नहीं है, तो वहां फ्यूचर में कितने समय बाद रजिस्ट्री शुरू होगी इसे कोई भी नहीं बता सकता। तो यहां पर जब तक आप रह रहे हैं, ध्यान दें, किस्मत के भरोसे रह रहे हैं। इसी बीच अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो बड़ी मुश्किलें आने वाली है। हां, अगर कुछ समय के लिए आपके राज्य के अंदर रजिस्ट्री बंद है तो वो सिनेरियो फिर भी आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि आप जानते हैं 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद, 3 साल बाद रजिस्ट्री शुरू होगी, तब हम दोबारा से रजिस्ट्री अपने नाम करा सकते हैं। अब दोस्तों, ये वो दो सिचुएशन होती है जब लोग जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, विल वसीयत, ये 5 दस्तावेज बनाकर संपत्ति को खरीद लेते हैं। अब इसके बाद लोगों को यह परेशानी आती है कि जो व्यक्ति उनको संपत्ति बेच रहा है
कुछ समय बाद उठकर उनके बच्चे या वह खुद, उसके माता पिता, उनके भाई बहन आपको बेची गई संपत्ति पर क्लेम डाल देते हैं। अब आप खड़े हो जाते हैं कोर्ट में कि सर हमने तो संपत्ति को खरीद लिया, तो वहां पर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट का हवाला देते हुए यह चीज कही जाती है कि यह डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है संपत्ति खरीदने के, और फिर आपको कोर्ट में तमाम केसेस डालने पड़ते हैं, सालों साल इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि संपत्ति आपके पक्ष में आएगी। अब देखिए दोस्तों, यहां से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मैं जजमेंट आपको क्लियर कर दूं। बड़ी ध्यान से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखिएगा। सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल दिखाई देगा, बड़ी ध्यान से यहां से आपको वीडियो को देखना है। अब डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हमारा केस टाइटल है प्रतिभा मनचंदा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1793 ऑफ 2023। 7 जुलाई साल 2023 की ये जजमेंट है, यानी कि इसी साल की जुलाई के मंथ की मैं ये ऑर्डर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर कर दूं, इसके बाद आपको क्लियर करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या निर्धारित किया। अब देखिए दोस्तों, केस के फैक्ट्स के बारे में अगर बात आए तो मैं क्लियर कर दूं, यहां पर गुरुग्राम के अंदर वर्थ ऑफ 55 to 60 करोड़ की एक प्रॉपर्टी थी। जो उस प्रॉपर्टी के ओनर थे वो इंडिया के बाहर शिफ्ट हो चुके थे। अब उनकी नॉलेज में आता है कि उनकी प्रॉपर्टी पर किसी और के नाम से म्यूटेशन हो गया है, और जैसे ही उनको इस चीज की नॉलेज आती है तो उनको पता लगता है कि एक फर्जी जीपीए बनाकर उनकी प्रॉपर्टी आगे बेच दी गई है। अब जैसे उनकी नॉलेज में ये चीज आती है वो तुरंत इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। अब जो एक्यूज है उस एफआईआर के अगेंस्ट में जाकर एंटीसिपेटरी की ट्रायल कोर्ट के सामने मांग करते हैं। ट्रायल कोर्ट वहां पर एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए खारिज कर देता है। ट्रायल कोर्ट का कहना है कि प्रेजेंट सिनेरियो में सीरियस एलिगेशन लगे हैं, तो यहां पर एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों, इस चीज की अपील करते हुए ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने अपील डाली जाती है। पंजाब एंड चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट क्या करते हैं, उन एक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड करा देते हैं। अब इस चीज से परेशान होकर जो विक्टिम्स है वो आगे चलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए मना कर देता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखता है कि यहां पर बहुत सीरियस एलिगेशन है, वर्थ ऑफ 60 करोड़ की प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर किया गया है फ्रॉड जीपीए बनाकर, जो कि दिल्ली कालका जी के अंदर बनाई गई है, और आज तक वो जो फ्रॉड जीपीए है वो रिकवर्ड भी नहीं हुई है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी के रियल ओनर है उनका साफ कहना है कि उनकी तरफ से प्रॉपर्टी नहीं बेची गई क्योंकि वो इंडिया में रहते ही नहीं है। अब इस चीज को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया कि किसी भी प्रकार की कोई एंटीसिपेटरी बेल यहां पर नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसको कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरुग्राम की तरफ से हेड किया जाएगा, जहां पर यही चीज आइडेंटिफाई की जाएगी कि किस तरीके से यह जीपीए क्रिएट की गई, और बिना ऑफिशियल्स की मदद के ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता। और जो ऑफिशियल्स यहां पर जुड़े हैं, चाहे वो कालका जी सब रजिस्ट्रार कोर्ट से हो, गुरुग्राम सब रजिस्ट्रार कोर्ट से हो, उन सभी को आइडेंटिफाई करते हुए सभी को यहां पर एक्यूज बनाया जाए, सभी के खिलाफ आगे ट्रायल स्टार्ट की जाए। यह काम अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का होगा, जिनको यहां पर अपनी रिपोर्ट अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दर्ज करनी होगी उन सभी एक्यूज को पकड़ते हुए, और एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए भी यहां पर साफ इंकार कर दिया गया है। दोस्तों, अब दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर हमने भी तो जीपीए के माध्यम से संपत्ति खरीदी है, हमारे खिलाफ भी तो ऐसी कार्रवाई नहीं हो जाएगी जहां पर हमें बेल लेना मुश्किल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत जब बहुत ज्यादा सीरियस चार्जेस होते हैं नहीं मिलती है। दूसरी चीज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है जीपीए आज भी वैलिड सिचुएशन में बनाई जाएगी। जैसे कि अगर आप ब्लड रिलेशन में किसी को जीपीए देना चाहते हैं तो आप आज भी दे सकते हैं, किंतु अगर आप किसी को जीपीए देकर सोच रहे हैं कि जिसको जीपीए मिली है वो संपत्ति का मालिक बन गया है, तो उससे वो संपत्ति का मालिक नहीं बनने वाला जब तक आप प्रॉपर एक रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से उसके फेवर में संपत्ति नहीं दे सकते। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो साल 2000 पहले की पुरानी जीपीए लेकर बैठा है और स्टिल इन द पोजेशन आज भी कब्जे में है, तो वो पोजेसरी टाइटल दिखाते हुए एडवर्स पोजेशन क्लेम कर सकता है। जीपी में मेंशन डॉक्यूमेंट्स, जीपी के अंदर मेंशन डेट से यह कंसीडर करा सकता है कि उसका लंबे समय से पोजेशन बना है। किंतु अगर कोई केवल जीपीए दिखाकर खुद को यह कहेगा कि मैं तो मालिक हूं सर, देखिए मेरे पक्ष में जीपीए है, तो वो चीज वैलिड नहीं मानी जाएगी।
इस चीज को आप अपने दिमाग में साफ तरीके से बैठा ले दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग मुझसे यह भी क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे स्टेट में संपत्ति की रजिस्ट्रियां बंद है, तो हमने मजबूरन वश इन दस्तावेजों से संपत्ति खरीदी है, अब हमारा क्या होगा। देखिए ध्यान दें, जीपीए केवल तब तक वैलिड है जब तक उसको बनाने वाला या जीपीए का अटॉर्नी होल्डर जिंदा है। जब कभी भी इन दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई, जीपीए नल एंड वॉइड है। इसके अलावा अगर वो रेवोकेबल जीपीए है तो उसको आपको देने वाला जब मर्जी चाहे उस जीपीए को खत्म कर सकता है। एग्रीमेंट टू सेल, अगर आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है तो फिर भी आप कहीं ना कहीं सिक्योर खड़े हो। कोशिश यही करें कि मिनिमम 2 साल के लिए एग्रीमेंट टू सेल में टाइम मेंशन करें कि 2 साल के बाद हम इसे रिन्यू भी करवा सकते हैं, नहीं तो आपको रजिस्ट्री हमारे पक्ष में करनी होगी जैसे ही रजिस्ट्री होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा पोजेशन लेटर जो है वो ये कंसीडर कराता है कि आप प्रॉपर्टी में इस तारीख को पोजेशन में आए। पेमेंट रिसिप्ट ये कंसीडर कराएगी कि आपने पेमेंट कर दी है। विल वसीयत वो दस्तावेज है जब तक वसीयतकर्ता का देहांत नहीं होगा, विल वसीयत जितनी मर्जी चाहे उतनी बनाई जा सकती है। तो इन पांचों दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज ऐसा नहीं है जिससे आप उठकर खुद को संपत्ति का मालिक बता सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, संपत्ति पर पुराना कब्जा दिखाना पड़ेगा, एग्रीमेंट टू सेल वैलिड बनाना पड़ेगा, विल वसीयत को ध्यान देना पड़ेगा दोबारा कोई ना बना पाए, और एक अच्छे एडवोकेट की गाइडेंस से एक कोर्ट में केस डालना पड़ेगा, चाहे वो पार्ट परफॉर्मेंस हो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, एडवर्स पोजेशन हो, आर्टिकल 64 शेड्यूल 1 लिमिटेशन एंड पोजेसरी राइटल के बारे में बात कर रहा हो। उसके बाद ही आप कोर्ट की डिक्री मिलने पर अपने पक्ष में संपत्ति का मालिकाना हक करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान दें, कभी भी फर्जी दस्तावेज ना ही क्रिएट करें, ना ही किसी के बातों में आए। कारण यह है जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो A to Z सभी लोग फंसते हैं। तो प्रॉपर्टी आना तो दूर, जो आपके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई होगी वो अलग से होगी। तो हमेशा जेन्युइन तरीके से आगे बढ़े, एक एडवोकेट की गाइडेंस से आगे बढ़े, उसी के बाद आप कोई फैसला लें। अब दोस्तों अगर आप हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।